अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है सब कैंडिडेट्स को? वालेकुम सलाम सर जी, आ रही है। ठीक है। अच्छा जी, कल भी एक हमारा डेमो सेशन था बेसिकली डेवऑप्स का। और आज भी तकरीबन डेमो सेशन ही है। ऑफिशियली कोर्स हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सैटरडे से इंशाल्लाह। अच्छा जी, जिन लोगों ने आज न्यू ज्वाइन किया है उसमें से कौन कौन से लोग हैं और जिन्होंने कल भी सेशन लिया था? आतिफ, आपने कल सेशन लिया था आतिफ? नहीं सर, मैंने नहीं लिया था कल। कल लिया था? नहीं नहीं, कल नहीं लिया था। अच्छा ठीक है। इट्स माय फर्स्ट ओके, डे हियर। चलो ठीक है। नदीम अली, आपने कल लिया था सेशन? सेशन लिया था। ठीक है। आसिम, आपने भी लिया था? मोहम्मद राशिद, शाद, क्या नाम है, आपने सेशन लिया था कल? नहीं सर। ठीक है। नदीम अली। अच्छा ठीक है जी, सेशन स्टार्ट कर दें क्योंकि अभी मैं किसी के इंट्रोडक्शंस की तरफ नहीं जा रहा। होपफुली नेक्स्ट सैटरडे से फिर मैं प्रॉपर्ली इंट्रोडक्शंस करूंगा कि मुझे पता होगा मेरे साथ किस लेवल की क्लास है और आप लोगों का बैकग्राउंड है क्या। कल का जो सेशन था उस सेशंस के अंदर सिर्फ हमने कवर करने की वजह क्या थी और उस सेशंस को लॉन्च करने का मकसद है था कि सिर्फ इस डेवऑप्स वर्ड्स को अंडरस्टैंड किया जाए कि डेवऑप्स है क्या। और वो लिंक्स जिन्होंने कल सेशन ज्वाइन किया था, मेरा से लिंक होपफुली सबको व्हाट्सएप या जो है ईमेल्स आ चुके होंगे। ठीक है, सेशन देख लें तो आज के सेशन के साथ फिर इजीली ऐड हो सकते हैं उसमें, क्योंकि कोई इसमें कोई टेक्निकल सेशन तो कल है नहीं था। सिर्फ हमने ये वर्ड अंडरस्टैंड करना था डेवऑप्स है और इंडस्ट्री में इसकी डिमांड्स क्या है। आज फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि इस ट्रैक्स को जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा एजेंडा है क्या, हम क्या रोड मैप लेके चलेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लैब एनवायरनमेंट्स कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, फिजिकल एनवायरनमेंट्स में अगर काम करना है तो उसमें कैसे करना है, विजुअलाइजेशंस में करना है तो उसमें कैसे करना है, क्लाउड्स में करना है तो उसमें कैसे करना है, और डेवऑप्स का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कोर्स आउटलाइंस को देखेंगे। ठीक है, कोर्स आउटलाइंस के अंदर क्या है कि इंट्रोडक्शन टू डेवऑप्स, डेवऑप्स के अंदर कल इन चीज़ों को डिस्कस किया गया था, ट्रेडिशनल मेथड अप्रोच को, लेकिन कहीं भी मैंने टेक्निकल कॉन्सेप्ट नहीं यूज किया, ना टेक्निकल वर्ड यूज किए थे ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच के अंदर। नेक्स्ट सेशन के अंदर बताऊंगा कि व्हाट इज ट्रेडिशनल मेथड्स क्या होते हैं और मॉडर्न अप्रोच क्या होती है। उसके बाद है कि मार्केट ट्रेंड्स के बारे में थोड़ा सा कवर भी लिया था, और क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। हाँ, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स को कुछ आज कवर करेंगे कि अगर हम अपनी लैब बनाना चाहते हैं तो लैब मॉडल से किस किस प्लेटफॉर्म्स को हम इसमें यूज कर सकते हैं। और बात करेंगे डेवऑप्स टूल्स में, और डेवऑप्स टूल्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसमें मॉड्यूल नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर जो है बेसिकली वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स, वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर हम गिट को लर्न करेंगे। ठीक है, गिट्स के साथ ये सारे के सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, जरूरी नहीं जो टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं वही एज इट इज कवर किए जाएंगे, डिपेंड करता है कि आप लोगों का इंटरेस्ट किस तरह। ठीक है, फिर उस हिसाब से टॉपिक मजीद ऐड ऑन भी किए जा सकते हैं। इसमें दो चीजों को कवर करेंगे, गिट को भी कवर करेंगे और गिट हब को भी कवर करेंगे। गिट तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं होता, लेकिन गिट हब काफी ज्यादा डिटेल में कवर करेंगे। उसके बाद जो है मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर जो है कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट्स में अगर हम बात करें, वैसे मॉड्यूल नंबर 3 में डायरेक्ट जो है मैं मॉड्यूल नंबर 3 पे प्रेफर ज्यादातर करते हैं हम जेंकिंस को। ठीक है, अगर कोर्स ऑनलाइन में यहाँ पे सीडी प्रोसेस लिखा हुआ तो सब बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि पहले आप सीआई प्रोसेस को कवर कर लें, देन फिर उसके बाद सीडी प्रोसेस को कवर किया जाए। तो यहाँ पे कोर्स ऑनलाइन में लिखा हुआ है, इसमें डॉकर्स है। ठीक है, डॉकर्स के डिफरेंट टॉपिक्स हैं, वॉल्यूम्स हैं, स्वैम्स है, मॉनिटरिंग है, कंटेनराइजेशन है, इमेजेस हैं। ठीक है, डॉकर के डिप्लॉयमेंट्स किस किस प्लेटफॉर्म्स पे है इस पे, क्योंकि अगर हम गिट पे बात करें तो गिट को विंडो के अंदर भी इंस्टॉल करके देखेंगे, गिट को ubuntu के अंदर भी इंस्टॉल करेंगे, और अगर विंडोज में जा रहे हैं तो उसमें CLI और ग्राफिकली दोनों प्लेटफॉर्म्स को कवर करेंगे। ठीक है, और उसमें मैं लिनक्स में जा रहा हूँ तो वो लिनक्स एरिया भी कवर करेंगे। एटलीस्ट जो है आपको 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आपको कवर करवाए जाएंगे एट दिस सेम मोमेंट। इसी तरह मॉड्यूल नंबर 3 में जब किसी भी टूल से हम काम करें, जैसे डॉकर है तो डॉकर्स को माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर के सर्वर्स के अंदर कैसे आप इसमें इंस्टॉल करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे।
बेशक आप अज़ूर पे हूँ, बेशक जीसीपी पे हूँ, एडब्ल्यूएस पे हूँ। उसके बाद जो है फिर हम इसमें कवर करेंगे जो है, प्लीज म्यूट कर लें, बाद में आता हूँ मैं तरफ क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। उसके बाद जो है फिर इसमें डॉकर में जो है रेड हट पे या ubuntu पे उस पे इंस्टॉलेशंस करेंगे, ठीक है। और फिर दोनों पैरेलल यूज करेंगे, विंडो प्लेटफॉर्म्स को भी यूज करेंगे और जो है बेसिकली रेड हट या ubuntu प्लेटफॉर्म्स को भी यूज किया जाएगा। उसके अंदर कंप्लीट डॉकर कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, ठीक। आसिफ इकबाल प्लीज म्यूट कर लें। यार क्या बकवास है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पे इसमें हम कवर करेंगे कुबरनेटिस को, ठीक है। कुबरनेटिस के अंदर जो है पहले डॉकर को कवर करेंगे और डॉकर के बाद फिर हम कुबरनेटिस को कवर करेंगे। कुबरनेटिस के अंदर बेसिकली अच्छा जी सॉरी, अच्छा जी उसमें जो है बेसिकली इसके बाद हम डॉकर्स के बाद हम इसमें कवर करेंगे कुबरनेटिस को। डॉकर्स में मोस्टली जो प्रोसेस होता है वो मैनुअली कवर हम कर रहे होते हैं, और कुबरनेटिस के अंदर जो है वो ऑटोमेशन को सारा कवर करेंगे। कुबरनेटिस के अंदर, क्योंकि डॉकर के अंदर हम कंटेनराइजेशन को कवर करते हैं, ठीक है। और यहाँ कुबरनेटिस के अंदर बेसिकली क्या है कि हम कुबरनेटिस के अंदर जो है वो पॉड्स कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, कंटेनर्स के अंदर हम डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। और डॉकर एंड कुबरनेटिस प्लेटफॉर्म्स को तीनों लेवल पे कवर किया जाएगा कि एडब्ल्यूएस के अंदर अगर आप इसमें काम करना चाह रहे हैं, Azure में करना चाह रहे हैं, या वर्चुअलाइजेशन पे करना चाह रहे हैं, या जीसीपी पे करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें काम ये कैसे किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशंस के अंदर जेंकिंस को कवर करेंगे, मैवन्स को कवर करेंगे और सेलेनियम्स को कवर करेंगे, ठीक है। जेंकिंस कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म है कंप्लीट, ठीक है। और इसके साथ जंकिस में गिटहब भी ऐड करवाया जाएगा, गिटहब, ठीक है, विद डॉकर, ठीक है। और एक पूरी पाइपलाइन का जो सर्कल है, सीआई सर्कल्स जो है उसे कवर किया जाएगा। और जब हम डॉकर्स को ऐड करेंगे तो फिर सीडी कॉन्सेप्ट्स को उसके अंदर कवर किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जेंकिंस के अंदर फिर हम टूल ऐड करेंगे। एक सेकंड, अच्छा जी। उसके बाद जो है बेसिकली इसमें मॉड्यूल नंबर 5 के अंदर जो है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स के अंदर हम इसमें कवर करेंगे पॉपेट को, शेफ को कवर करेंगे और टेराफॉर्म को कवर करेंगे, ठीक है। इसमें पॉपेट थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है, शेफ भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है, और टेराफॉर्म जो है वो इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है, या आप इसे जो कह सकते हैं टूल है। टेराफॉर्म बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है। शेफ भी काफी यूज होता है, लेकिन पॉपेट इंडस्ट्री जरा कम यूज करती है।
अच्छा जी, उसमें नेक्स्ट पे जो है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंसिबल्स पे हम आ जाते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर एंसिबल्स है। ठीक है, एंसिबल्स के अंदर जो है बेसिकली एंसिबल्स के इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा हॉट टॉपिक है। डॉकर है, कुबरनेटिस है। कुबरनेटिस के बाद अगर हम बात कर रहे हो तो एंसिबल जो है वो काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग टूल है इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एंसिबल्स को, क्योंकि एंसिबल बेसिकली रेड हैट प्रोडक्ट है। ठीक है, और रेड हैट कंपनी की एंसिबल्स के अंदर मैं जब एंसिबल को कवर करूंगा तो उस सूरत में मैं बताऊंगा इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइम मार्केट में जो है इसके शेयर्स कितने हैं। ठीक है, एक सेकेंड, क्या हो रहा है सर? उसके बाद इसमें एंसिबल्स के अंदर एक नेटवर्क एरिया आ जाता है और एक एंसिबल्स के अंदर जो है आपका सिस्टम एरिया आ जाता है। लेकिन इसके अंदर हम सिस्टम एरिया को कवर करते हैं, नेटवर्क एरिया को कवर नहीं करते, क्योंकि एंसिबल के डिफरेंट पेपर्स हैं, अराउंड अबाउट 4 पेपर्स हैं डिफरेंट। इसके अंदर हम एक पेपर को कवर कर रहे होते हैं, बाकी रिमेनिंग 3 पेपर्स को एंसिबल्स के अंदर कवर नहीं किया जाता है, क्योंकि ये डेवऑप्स एरिया और डेवऑप्स एरिया के लिए ज्यादा सिस्टम एरिया रिक्वायर्ड होता है। हाँ, अगर कोई लोग जो प्योरली नेटवर्क साइड से हैं, ठीक है, तो उनका फिर एग्जाम टोटली सेपरेट होता है एंसिबल्स का। ठीक है, उसके बाद जो है मॉड्यूल नंबर 7, मॉड्यूल नंबर 7 के अंदर कंट्रोल मॉनिटरिंग के अंदर नेगिस में हम आ जाते हैं। ठीक है, नेगिस के अंदर जो है बेसिकली नेगिस के अंदर जो है मॉनिटरिंग को कवर करेंगे। ठीक है, मॉनिटरिंग, और फिर उसके बाद मॉनिटरिंग पार्ट ऑफ से नेक्स्ट जो हम इसमें कवर करेंगे जो टेक्निक प्रोसेस के लिए, स्पोर्ट्स के लिए जीरा और स्लैक्स को इसके अंदर कवर किया जाएगा। और मॉड्यूल नंबर 5 के अंदर जो है इसमें बेसिकली मॉड्यूल नंबर 5 के अंदर बेसिकली क्या करेंगे इसमें कि एक ओवरव्यू लेंगे डिफरेंट, एक तो इंट्रोडक्शन टू वीपीएनस का ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है अब इसमें एक इंडस्ट्रियल सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से कि एडब्ल्यूएस की कौन सी डेवऑप्स की सर्विसेज हैं और अज़ूर की कौन सी सर्विसेज हैं, उनका एक ओवरव्यू होगा, क्योंकि उनका डिटेल प्रोसेस तो नहीं होगा लेकिन उनका ओवरव्यू होगा इसमें। ठीक है, ताकि आपको डिफरेंट डेवऑप्स के जो ट्रैक्स एंड वेंडर्स में सो कौन से टूल्स को यूज किया जाता है, ताकि आपको इंडस्ट्रियल टूल्स के साथ जो है वेंडर स्पेसिफिक टूल्स का भी अच्छे तरीके से आइडिया उसमें हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है? यस सर, आई हैव अ सर क्वेश्चन ओवर हियर जी जी आता है। कि मैं बेसिकली काम कर रहा हूँ फिलहाल डायनामिक्स पे 365 पे। तो पर्सनल सेल्फ ट्रेडिंग पे मैं सीआई तक तो पहुंच गया था, लेकिन हम लोग गिट इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम लोग टीएफवीसी इस्तेमाल कर रहे। गिट इज आई गेस वो है क्या कहते हैं, फ्रीवेयर है वो, लेकिन आई थिंक टीएफवीसी नहीं है। तो आप लोग टीएफवीसी को कवर नहीं कर रहे इसमें? देखिए, इसमें सारे एरियाज या सारे टूल्स को तो कवर नहीं किया जा सकता आतिफ, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल जो हमने एक पैटर्न लेके चल रहे हैं जो ज्यादा हाईली डिमांडिंग है, तो मेन टारगेट हमारा उस चीज का है। ठीक है, क्योंकि अगर डेवऑप्स की बात करें तो डेवऑप्स जो है वो यहाँ पे खत्म नहीं होता। डेवऑप्स में एग्जैक्टली। तो फिर एडब्ल्यूएस भी है, एडब्ल्यूएस का अपना डेवऑप्स है, उसके अपने टूल्स हैं, अज़ूर के अपने टूल्स हैं, जीसीपी के अपने हैं। ठीक है, वीएमवेयर के साइड्स उनके अपने हैं। तो अब उन सारे एरियाज को या सारे टूल्स को, क्योंकि डेवऑप्स की जहां तक इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो 1000 से ज्यादा टूल्स हैं एग्जैक्टली यहाँ। यस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 13 टूल्स पर तो बात खत्म नहीं हो रही ना। हम्म। ठीक है, क्योंकि अगर किसी हम सीआई प्रोसेस में आते हैं तो सीआई प्रोसेस में 100 ऑफ टूल्स हैं। ठीक है, सीडी प्रोसेस में 100 ऑफ टूल्स हैं। ठीक है, तो एक मार्केट शेयर को देखते हुए जो इसकी नीड इंडस्ट्री में ज्यादा है, ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस कोर्स को डिजाइन किया गया था। ठीक है, सही है। एक्चुअली रूट तो एक ही होगा ना आई गेस, आप जो भी हो टीएफवीसी हो गेट, तो आई थिंक रूट तो प्रोसेस सीआईसीडी का तो सेम ही होगा देखिए तकरीबन। प्रोसेस देखिए अब अगर बात करें इसमें सीआई सीडी का जो प्रोसेस है, जिस तरह अब यहाँ पे हम जेनकिंस को ले रहे हैं, यहाँ पे डॉकर कुबरनेटिस की बात कर रहे हैं, तो जो ये ओपन सोर्स इंडस्ट्री आपको जिस हद तक जिस लेवल पे एक्सपर्ट कर देती है, तो उसके बाद अगर आप किसी और सीआई सीडी प्रोसेस में जाते हैं तो प्रोसेस तो वही का वही रहता है। हाँ, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा
उसको मैनेज या हैंडलिंग करने का थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल जो उसका मेन पर्पस है वो तो वही रहेगा ना। यस एग्जैक्टली ठीक सही है, है। क्योंकि अगर हम AWS डेवऑप्स की अगर मैं आपके सामने बात करूं, या कोड स्टार है, कोड पाइपलाइन है, कोड कमिट है, ठीक है, तो उसमें बड़ा लाइटली सा वर्क है। ठीक है, तो अगर हम अज्यूर की तरफ आते हैं, अज्यूर एपोस में आते हैं, अज्यूर गिट्स में आते हैं, ठीक है, तो उधर भी बड़ा लाइटली सा वर्क हमें नजर आ रहा होता है एज कम्पेयर टू दिस टूल्स। ठीक है, सही है। ठीक है। और किसी कैंडिडेट्स का कोई क्वेश्चन है तो देन फिर उसका मतलब मूव करूंगा आपकी लैब एनवायरनमेंट्स की तरफ के लैब सेटअप कैसे बिल्ड किया जाना है। जी सर, एक मेरा क्वेश्चन है, मैंने ये पूछना था कि अब वेंडर स्पेसिफिक जो डेवऑप्स है, वो पढ़ के वो ये पढ़ के वो पढ़ना चाहिए, या उनको पढ़ के हम लोगों को ये करना चाहिए, कौन ये सा वाला करना? ट्रैक करके, ये वाला ट्रैक करके फिर आप वो कवर करें। ठीक है, तो उसमें AWS का तो बहुत ज्यादा लाइट मोड है डेवऑप्स के अंदर, अज़ूर का काफी ज्यादा डिटेल में है। ठीक है, तो फिर वो चीजें आपके लिए ज्यादा इजी हो जाती हैं, क्योंकि अगर आप AWS का डेवऑप्स कवर करते हैं, ठीक है, तो फिर आपको जब आप इंडस्ट्रियल डेवऑप्स की तरफ आते हैं तो फिर आपको ये लेवल जो है काफी ज्यादा हाई है। ठीक है, उस सूरत में क्या होगा कि आपको दोबारा से एक हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे जब एक दफा डिटेल में कवर कर चुके होते हैं तो फिर AWS या Azure की तरफ अगर उनके वेंडर स्पेसिफिक डेवऑप्स में जाते हैं तो फिर आप बड़ी इजीली चीजें समझ सकते हैं। ठीक है, और वेंडर स्पेसिफिक मैं आपको क्लियर कर दूं कि इंडस्ट्री में बहुत कम कंपनीज ऐसी हैं जो वेंडर स्पेसिफिक डेवऑप्स टूल्स को यूज करती हैं। ठीक है, उस पे आपकी जो स्किल सेट जो है वो बड़े लिमिटेड हो जाएंगे। हाँ, अगर आपने डॉकर पे काम किया है तो हर कंपनी आपको वेलकम कर सकती है। अगर आप उस सूरत में कहते हैं कि मैंने जो है वो ECS पे काम किया, कंटेनर इलास्टिक कंटेनर सर्विसेज पे, ठीक है, तो फिर वो आपको स्पेसिफिक टारगेट आपका बड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा। मतलब आपको देखना पड़ेगा कि किस कंपनी के अंदर ECS चल रहा है, तो देन आप अप्लाई करेंगे। ओके, ठीक हो गया सर। ठीक है। और तो किसी का क्वेश्चन तो नहीं? नो। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पे आ जाए, और नेक्स्ट पे हम बेसिकली बात करेंगे इसमें जो है कितने पानी लग रहा है। लैब पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। ठीक है, लैब पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नोट पैड में कुछ चीजें इसमें लिख देता हूँ। ठीक है, कि लैब सेटअप इसमें बनाएंगे कैसे। ठीक है, अगर हम गिट से स्टार्ट करते हैं, अच्छा जी, सबसे पहले तो चीज ये है कि इसमें जो भी आप लोगों का सिस्टम है, आप वो अपने सिस्टम को यूज करना चाहते हैं, क्योंकि हर टूल्स में एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा। अगर शुरू में हम बात करें इसमें गिट और गिट हब के लिए आपके अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। गिट हब के लिए तो कोई सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, वो तो हम जो है इसका गिट हब अकाउंट बनाएंगे, वहीं की सारी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन गिट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि गिट की प्रैक्टिस आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस के अंदर अगर 8 GB रैम है, ठीक है, तो अपने सिस्टम पे VMware वर्कस्टेशन के साथ आप जा सकते हैं। जाना चाहे तो उसके साथ चला जाए, नहीं जाना चाहते तो अपने सिस्टम को भी यूज करना तो वेल एंड गुड। VMware वर्कस्टेशन यूज कर लें, वर्चुअल बॉक्स यूज कर लें, हाइपर भी यूज कर लें, ठीक है, जो भी यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर सिंपल आप एक काम करके उसके अंदर कोई विंडो सर्वर इंस्टॉल कर लें, या कोई विंडो 11 इंस्टॉल कर लें, विंडो 10, 11, 8, 8.1 जो भी आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास विंडो प्लेटफॉर्म ऑलरेडी है, ठीक है, तो अगर आप सेपरेट विंडोज नहीं इंस्टॉल करना चाहते तो कोई इशू नहीं है, आप उस पर भी गिट इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि प्रैक्टिस के दौरान जो है वो आप बहुत ज्यादा मिस्टेक कर रहे होते हैं, तो कोशिश करेंगे फिर अपने बेस विंडो को डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, मैक आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस सूरत पे भी आप कोशिश करें कि वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म्स को यूज करना। उसके बाद अगर वर्चुअलाइजेशन पे नहीं जाना चाहते, ठीक है, तो आप AWS पे आ जाए। ठीक है, AWS पे जो है बेसिकली AWS पे तो आपको विंडो ग्राफिकली नहीं मिल रही होगी, क्योंकि इसके लिए हमें वर्कस्पेस की तरफ जाना पड़ता है। तो फिर कोशिश करें कि आप अज्यूर में आ जाएं। अज्यूर में आ जाएं,
आप GCP में आ जाएं, गूगल क्लाउड्स में आ जाएं। अज्योर में जो है अकाउंट क्रिएट करने का कोई इशू है तो वो नेक्स्ट में बता दूंगा, ठीक है। विंडो 11 पे आ जाएं, उसे यूज नहीं करना चाहते सर्वर 2022 को यूज कर लें, उसे भी नहीं यूज करना, सर्वर 2019 यूज कर लेगा, ठीक है। लैब जब बनाओगे तो देख लेगा, सिर्फ अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो GCP भी, गूगल क्लाउड में भी सेम प्रोसेस है, ऐसे ही है। कोई भी इसमें विंडोज प्लेटफॉर्म्स यूज करना चाह रहे हैं, सर्वर्स यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। उसमें अज्योर के अंदर ही रहते हुए, क्योंकि यहाँ पे अगर VMware वर्कस्टेशन पे पहले बात खत्म करूँ आपके सिस्टम्स लेवल पे, तो यहाँ पे विंडोज के साथ जो है आपको इसमें Ubuntu इंस्टॉल कर लें, ठीक है। Ubuntu ग्राफिक करना चाहते हैं वो कर लें, CLA बेस करना चाहते हैं CLA बेस कर लें। Ubuntu इंस्टॉल करने के बाद जो है यहाँ पे और उसके बाद Ubuntu के बाद यहाँ पे भी अज्योर के अंदर आप Ubuntu इंस्टॉल करना चाहते हैं, एक सेकेंड, और या इस पे रेड डॉट के साथ जाना चाह रहे हैं, ठीक है। और अगर GCP पे आ जाए, क्योंकि अगर सिर्फ उस पे Ubuntu बेस जाना चाह रहे हैं तो फिर आप AWS को भी यूज कर सकते हैं। AWS पे Ubuntu आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। Ubuntu मिल जाएगा, रेड हट मिल जाएगा इस पे। और GCP पे अगर आप आते हैं तो GCP पे भी विंडोज के बाद उस पे जाना चाह रहे हैं, CentOS पे किसी और पे, Ubuntu पे ही रहे, रेड डॉट्स पे जाना चाहते हैं तो ये इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। गूगल क्लाउड्स में जाना चाहते हैं, AWS क्लाउड्स में जाना चाह रहे हैं, या अज्योर में जाना चाहते हैं, अगर आप अपने सिस्टम्स को भी यूज नहीं करना चाह रहे, ठीक है। तो उस सूरत में अज्योर, GCP और AWS। और अगर क्लाउड प्लेटफॉर्म नहीं यूज करना चाह रहे, पर्दा पे निशान अंकल मेरी गाड़ी म्यूट कर लें, ठीक है। और अगर अपने प्लेटफॉर्म्स को सॉरी क्लाउड्स को यूज नहीं करना चाहते तो देन फिर अपने सिस्टम्स को किसी वर्चुअलाइजेशंस, किसी हाइपरवाइजर के साथ आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली हम गिट इंस्टॉल करेंगे किसी एक प्लेटफॉर्म, मतलब किसी एक क्लाउड को सिलेक्ट करके, ठीक है। शुरू में तो कोशिश करूंगा मैं अज्योर को यूज करूं, ठीक है। अज्योर के अंदर एक सर्वर बना के या विंडोज इंस्टॉल करके देन उसके अंदर गिट इंस्टॉल करेंगे, और साथ एक जो है Ubuntu सर्वर इंस्टॉल कर लेंगे। दोनों में पैरेलल Ubuntu कैसे यूज किया जाता है, सॉरी गिट कैसे यूज किया जाता है। यहाँ पे किसी को कैंडिडेट्स का क्वेश्चन है? अस्सलाम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है, इसके लिए बैकग्राउंड भी कोई जरूरत है कि आपने कुछ किया हो ये बैकग्राउंड में जो है आपके पास इस चीज का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, RSCSA का, ठीक है। इसके अलावा किसी और चीज की जरूरत नहीं है। जिसको कुछ भी ना आता हो उसका क्या? जिसे कुछ भी ना आता हो मतलब सर मेरी तो फील्ड नहीं, मैं तो सर इंजीनियरिंग क्या हूँ मैं रियल में, तो मैं इंजीनियर कौन सा इंजीनियर है, थोड़ी सी मैकेनिकल इंजीनियर IT के सेशन में क्या कर रहे हैं? सर वैसे ही मैं तो वो इंटरेस्ट था तो मैंने कहा कि तो वो मैं यही कंफर्म करना चाह रहा था, मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता है। ऐसे तो कोई नहीं कि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा, जिस तरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है दिन रात मेहनत करके, ठीक है। तो इसी तरह ये समझ लें कि कोई अगले 6 महीने दिन रात एक करना पड़ेगा, तो फिर तो अंडरस्टैंड तो हो जाती है, ये नहीं कि नहीं होती चीजें, ठीक है। ठीक है, डिपेंड करता है कि हाँ जिस तरह आपको सेशन करवाया जा रहा हो उसके साथ साथ अगर चल रहा है तो आपके लिए वो भी वेल एंड गुड है, ठीक है। बेशक कोई और चीज ना कवर करे तो स्पून फीडिंग के साथ अगर आप चलना चाहते हैं कि उसके साथ स्पून फीडिंग के साथ भी चल के, तो आप काफी हद तक चीजें कवर कर सकते हैं। हाँ वो टाइम लगेगा आपको ऐसा सा, क्योंकि IT का ये जिस ट्रैक में आप आए हैं, ठीक है, ये समझने के इस टाइम इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा हॉट एंड डिमांडिंग ट्रैक है ये डेवऑप्स। जी मैं सुना था इस बारे में, तो दैट्स व्हाई मैंने कहा कि यार इसको देखता हूँ जी, क्योंकि बेसिकली इस टाइम पे स्केल्स का पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा हाई पे स्केल जो है इस टाइम डेवऑप्स का ही है सबसे ज्यादा,
ठीक है, एक शॉर्ट टर्म में आप एक अच्छी पोजीशन पे जा सकते हैं, लेकिन आप मैकेनिकल है जी सर। तो आपका जो फिगर है वो थोड़ा सा लेंथ ही होगा, एटलीस्ट आपको जो है वो 1 ईयर भी लग सकता है आपको आपकी बॉडी के अंदर आईटी को थोड़ा सा ऐड करते करते, क्योंकि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होगी वो एक मैकेनिकल है, वो आईटी लैंग्वेज नहीं है ना। ठीक है, तो क्योंकि बहुत सारे टर्म्स या बहुत सारी ऐसे चीजें हैं, ठीक है, जो अंडरस्टैंड करते हुए उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब थोड़ा सा मैं इंट्रो की तरफ आता हूँ। अदील अजीज, अदील अजीज, आप जरा थोड़ा सा अपना इंट्रो कराएंगे कि क्या किया हुआ आपने, और आज का सेशन आपका फर्स्ट था या कल भी आपने ज्वाइन किया था? अब आप म्यूट कर ले, मुझे लगता है आप म्यूट कर ले। उफ, अच्छा, नेक्स्ट एमी। जी सर। जी, आप बताएं आपका क्या नहीं, बैकग्राउंड है, स्टडी क्या है, मतलब क्या? मैंने अपना बैचलर्स किया है कंप्यूटर साइंस में और अपना मास्टर्स किया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। और मैं जो हूँ वैसे मैं एक लेक्चरर हूँ और करंटली मैं इस चीज को परसू करना चाह रही हूँ डेवऑप्स को, क्योंकि मैं रिमोटली वर्क करना चाह रही थी। तो मैंने सॉ लिंक्डइन एंड एवरीथिंग, तो वहां पे डेवऑप्स का बहुत ज्यादा जो है ना वो था। मैं मर्न स्टैक और की तरफ जाना नहीं चाहती क्योंकि इतना कोडिंग की तरफ मेरा रुझान नहीं था। वैसे मेरा जो इंडस्ट्रियल में मेरा बैकग्राउंड जो है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ था, तो मैं उसी को कंटिन्यू किया था। फिर मैंने वो ब्रेक करके फिर मैं लेक्चर साइड पे आ गई थी। सो अब मैं वापस जो है इस चीज को दोबारा कंटिन्यू करना चाहती हूँ, तो इस वजह से मैंने ये ज्वाइन किया था। कल का सेशन लिया था आपने? जी सर। कैसा था कल का सेशन? काफी इंटरेक्टिव रहा कल का सेशन तो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मेरे खुद के पर्सनली भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, आप तो बाकी लोगों के भी थे। और वो क्वेश्चंस जो थे वो नीडेड भी थे, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है आप कोर्स में एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन वो इतना प्रैक्टिकल बेस नहीं होता कि आप उस चीज से वो चीज सीख सको। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज तो बहुत अच्छी होती है पर प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास जीरो होती है। और व्हेन इट कम्स टू इंडस्ट्री, सो डिग्री हो ना हो काम आना चाहिए। जब आप इंटरव्यू में बैठते हो आपसे ये नहीं पूछते आपकी जीपीए क्या थी, आपने क्या पढ़ा या क्या नहीं पढ़ा, लेकिन वो आपसे ये पूछते हैं कितना काम आता है, क्या क्या कर सकते हो टेक्निकल बेस में। तो वहां आके बड़ी चीज रुक जाती है। तो वो मैं थोड़ा सा वहां पे लैग भी कर रही थी, तो इस वजह से मैंने ज्वाइन किया था कि मैं उस चीज को थोड़ा सा ओवरकम करूं। ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट आसिम शेख। आसिम शेख, आप जरा मुझे बताएं, क्योंकि कल एक डेमो सेशन में मैं किसी का इंट्रो नहीं कर सकता था क्योंकि ऑडियंस ज्यादा थी, और नेक्स्ट सेशन में तो बिल्कुल वही ऑडियंस होगी जिन्होंने एनरोल किया है। आसिम शेख, आप मुझे अपना बैकग्राउंड बताएंगे कि क्यों सेशन आपने ज्वाइन किया, आपका आईटी बैकग्राउंड है भी है कि नहीं, और अभी क्या कर रहे हैं? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी, सर मेरी आवाज़ आ वालेकुम रही है? सलाम। जी जी, आ रही, बोले। जी सर मेरा नाम जो है मोहम्मद आसिम शेख, और सर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है। बैकग्राउंड मेरा इंजीनियरिंग साइड से है। तो मैंने डेवऑप्स का जो है लिंक्डइन हो गई, बाकी जितने दूसरे प्लेटफॉर्म हो गए, तो उन सब में जो है इसका काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रेंडिंग पे चल रहा है। तो इस वजह से जो है ना मेरा खुद भी जो है ना इरादा है कि मैं आईटी साइड की तरफ अपना करियर को परस्यू करूं, क्योंकि इंजीनियरिंग की जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई है। तो उसको देखते हुए आईटी साइड की तरफ जो है मुझे डेवऑप्स साइड जो है ना मैंने कुछ इस पे थोड़ा सा एक्सप्लोर वगैरह करने की कोशिश करी थी। तो इनके डिफरेंट कुछ टूल्स होते हैं जैसे क्यूबरनेटीज हो गई, डॉकर्स हो गए, एजाइल हो गए, और इस तरीके से गिट हब, टॉप अप इट, तो इन सब पे जो है ना डिफरेंट, तो मैंने इन सबको देखा था। तो मैं इस वजह से इसमें जो है ना करना चाह रहा था, लेकिन मेरी कोडिंग साइड जो है वो वीक है, क्योंकि हमने कोडिंग का कोर्स पढ़ा है, हमने पाइथन पढ़ी है, लेकिन वो कोडिंग अगर आपकी वीक भी है तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि जिस तरह आपको सेशन करवाया जाएगा तो उतना सेशन भी अगर आप कवर कर लें, ठीक है, तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है, क्योंकि आप अपने जो एक कोडिंग पर्सन है उसे भी जो है वो रास्ता दिखा सकते हैं अच्छा खासा, ठीक है। लेकिन सर एक क्वेश्चन बस ये था कि ये कोर्स जब 3 to 4 मंथ्स के बाद जब एंड होगा और हम जो भी आप टास्क करवाते रहेंगे, जो असाइनमेंट देंगे, हम वो साथ साथ करते रहेंगे, तो उसके बाद जब वो एंड होगा तो हम इस काबिल होंगे कि हम मार्केट में एज अ फ्रेश, हम तो फ्रेश ही होंगे क्योंकि हमारा बैकग्राउंड तो बिल्कुल भी नहीं है। यार अगर आपको देखें आसिम, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज, जैसे एनी से मैंने बात की है, तो एनी की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी कॉन्फिडेंट थी। जी बिल्कुल। ठीक है, तो अगर आपका सेशन के साथ बिल्कुल मतलब सेशन के साथ बिल्कुल चल रहे हैं, लैब्स आपको बिल्कुल ओके हैं, ठीक है, तो एक टेस्ट आपका लिया जाएगा, ठीक है, आपको डिफरेंट टूल्स पे चेक किया जाएगा, मतलब 1-2 टूल्स पे हम चेक करेंगे
अगर हाँ ठीक है। कम्युनिटी का मेंबर बने होते हैं तो आपको तो मिड में ही चेक कर लिया जाएगा कि आपका जो है फीडबैक हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है। तो उस सूरत पे आप इस पर वरी ना हो, और अगर आप 4 मंथ नहीं तो 6 मंथ तक प्रॉपर आप सेट हो जाते हैं तो आपको कंपनी में जहां पे भी इंशाल्लाह उसमें रिकमेंड करेंगे, उसमें ऐसा इशू नहीं है, ओके। लेकिन आपकी स्ट्रगल उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी कौम वो है कि प्लेट में पहले इसे मतलब इसने डिश पे हलवा बना के दे, फिर उन्होंने प्लेट में डाल के दे, और फिर वो कहते हैं चम्मच से खिला भी दें, ठीक है। तो फिर उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि नहीं सर मजा नहीं आया, मतलब ये वो कौम है, ठीक है। तो वैसे ही मैं हद से ज्यादा काफी हद तक अपनी ये जो आजकल की जो जनरेशन है वैसे बड़े डिसअपॉइंट होके बाद में कल मैं खुद सोच रहा था कि मैं यहाँ सेशन दे रहा क्यों, क्योंकि बड़ा अजीब सा फीडबैक आ रहा होता है। अच्छा, नेक्स्ट आतिफ। आतिफ आप जरा मुझे बताएंगे, आतिफ मालिक। जी सर। जी जी सर, मैं करंटली एज अ कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ सिस्टम्स लिमिटेड में, और ठीक है। डायनामिक्स ईआरपी पे हमारी जो क्लाइंट बेस्ड अब चूंकि डायनामिक्स आरपी पे, डायनामिक्स ईआरपी, ईआरपी पे या एएक्स पे? ईआरपी एक्स दोनों ही है, हम लोग दोनों ही देख रहे अच्छा, हैं। ठीक हो तो गया। उसकी उसके जो है डिप्लॉयमेंट वगैरह भी हम लोग देख रहे होते हैं। तो एज पर क्लाइंट क्योंकि डिमांड आतिफ डेवऑप्स कितनी देर हो गई है इस पे, सॉरी बात अभी काटो, कितनी देर हो गई है डायनामिक पे काम करते हुए? डायनेमिक्स में मुझे तकरीबन 1.5 ईयर्स हो गए काम 1.5 करते ईयर हो गया यार, हुए। जी बड़ी हाँ। शिद्दत से जरूरत है आजकल डायनामिक पे बंदे की। जरा मुझे बिल्कुल। अपना कांटेक्ट नंबर तो शेयर करो। अच्छा ओके। दूसरा ये कि मैं अभी क्योंकि क्लाइंट की डिमांड्स अब ज़्यादातर डेवऑप्स की ही तरफ है। जो जो भी क्लाइंट क्लाउड पे जाना चाह रहा है वो पहले चाहता है डेवऑप्स पे आए, उसके बाद आगे प्रोसीड करे, क्योंकि कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, तो उसमें वो डाउन टाइम नहीं आता ना बेसिकली। तो इस वजह से जो है मोस्टली क्लाइंट जो है डायनामिक्स की तरफ जा रहे हैं, वो डेवऑप्स की तरफ जा रहे हैं। प्लस ये कि मार्केट में अब वैल्यू भी इसी चीज़ की है, और हमारी कंपनी में फोर्स किया जा रहा है कि डेवऑप्स की तरफ आए। तो मोस्ट ठीक है। प्रॉब्ली ये कि मैं आपका पर्सनली तो मैं वैसे तो मेरी एजुकेशन टेलीकॉम इंजीनियर है, इंजीनियरिंग है, दो बैक इन 2012 सही। मैंने ग्रेजुएट किया था। और दूसरा ये कि उसके बाद से मैं आईटी इंडस्ट्री में हूँ थ्रू आउट। तो CCNA, CCNP, NSC 4 6 तो सब किया हुआ अभी, लेकिन वो एज सच काम नहीं आया कि मैं फील्ड चेंज करी। अच्छा अच्छा अच्छा, डेवऑप्स की उसकी तरफ आ गया मैं, डायनेमिक्स की तरफ, मतलब आप सिस्टम क्योंकि यूनिट कराची में है? जी हाँ कराची में। ठीक और है। इसकी जो है वहाँ पे नेटवर्क्स, क्योंकि फिजिकल इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगर कर करके जो है इतनी डिमांड नहीं है, क्योंकि अब सिंगल लैब सिस्टम, सिंगल सिस्टम के ऊपर आप कंसोल आपको मिल जाएगा क्लाउड के ऊपर, वो डायरेक्ट कॉन्फ़िगर हो जाता है। अब तो फिजिकल इन्वायरमेंट ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, हाँ सच तो तो ऐसे ही नहीं। है हाँ। काफी, तो अब a ये lot different है। बेसिकली टॉप पे अभी डेवऑप्स ही चल रहा है, और यहाँ कंपनी की डिमांड भी डेवऑप जिसको आता है वो ही कैन मूव एनीवेयर इन द कंपनी, इन आईटी और ये तो कल इंडस्ट्री। के सेशन में यही डिस्कस हुई, 1 घंटे के सेशन में ही मैंने कहा था, मैंने कहा मौका है, चांस है, कर लो, ठीक हाँ है। एग्जैक्टली और मुझे 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद ये फिक्र नहीं होंगे, फिर एग्जैक्टली आपको पोजीशन मिलना थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। एग्जैक्टली अभी नया भी है, और दूसरा है कि अभी जो सीख रहा है वो आगे निकल रहा है। और ये तो है, दूसरा इस टाइम तो पीक पे है ना ये इस टाइम। एग्जैक्टली और ये कि कंपनी की डिमांड की वजह से भी, और मुझे कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। ये मैंने सर्च किया, मेरे पास आया, तो मैंने सोचा इसको लेना जरूरी है, कि देख लेते हैं इंशाल्लाह। क्योंकि यहाँ क्योंकि पे मैं सेशन हमें कराते हुए 4 साल हो गया, डेवऑप्स का सेशन अच्छा। हमारा तीसरा साल हो गया, तो लेकिन मजा नहीं है इस इंडस्ट्री में। सही है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि जितना नॉलेज यहाँ पे हम दे भी दें तो बड़ा बैड इम्पैक्ट आता अच्छा, मैं चाह रहा था कि मैं पेपर निकालना चाह रहा था नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह, तो है। वो मैं इसके थ्रू पेपर पहले निकाल दूँ, कोई मसला तो नहीं है, मैं नहीं 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 निकाल ही नहीं नहीं, दूंगा। पेपर वेट करें, पेपर पे अभी नहीं, मैं खुद ही अच्छा अच्छा, बताऊंगा इसमें, ठीक है, वेट करना चलिए है। सही है, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाए, हमजा चौहान। हमजा, क्योंकि आप लोग कल तो क्वेश्चन कर रहे थे, आज पता नहीं सब लोगों पे ऐसा टेप लगाई हुई, मैं कहा शायद सारे सो गए, इसलिए मैं इंट्रो ले लूं, उनसे पूछो तो सी पीछे क्या किया। हमजा जरा मुझे अपना बताएं, क्या बैकग्राउंड है आपका, क्या स्टडी है? हमजा चौहान नहीं। नेक्स्ट मोहम्मद रेज, क्या नाम है, रियाज क्या है? नहीं। माज खान, माज खान भी नहीं, क्या बचा है? ठीक है, कोई इंट्रो कराने का इरादा नहीं है। मोहम्मद रशाद, क्या नाम है आपका, रशीद क्या है ये? नो। मुबशर इकबाल,
मुबशर इकबाल नो। नेक्स्ट जो है मोहम्मद मुबशर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी मोहम्मद। सर मैं सर BSc 6 सेमेस्टर में हूँ। तो सर मैं बेसिकली सर जो सा मेरा इरादा जो सा ये है कि जितने ज़्यादा इसके टूल्स हो सकते हैं AWS के सॉरी DevOps के हाँ वो फिर सारे सर सारे जितने ज़्यादा हो सकते हैं कवर कर सकूँ। सारे हिफ्स कर लो एक ही साथ ही। तो अभी तो सर इंटर्नशिप इसकी देख रहा था बेसिकली, तो इंटर्नशिप तो मुझे कहीं पे भी नहीं इसकी मिल रही, ना लाहौर में ना फैसलाबाद में। बेसिकली मैं फैसलाबाद से हूँ ना, अच्छा तो अच्छा। इस वजह से ना फैसलाबाद में इसकी कोई इंटर्नशिप करवा रहा है ना सर लाहौर में। लाहौर में तो इंटर्नशिप कोई नहीं करा रहा। कब चाहिए नहीं इंटर्नशिप बताओ हैं? जी सर। कब चाहिए नेक्स्ट इंटर्नशिप? ब्रिज करा रहा है, चीते भी करा रहा है, दोनों को डेवऑप्स चाहिए। यार बेशुमार इंटर्नशिप कितनी चाहिए? जॉब कितनी चाहिए ये बताओ हैं? अभी चाहिए अभी करा दें? सर अभी करवा दें। पहले अपना टेस्ट तो मुझे आके दो, मैं भी देखो तो सही। अभी बंदा रिकमेंड तो नहीं हम कर सकते, ठीक है? नहीं सर मुझे आप मैं आपके साथ सर रब्ता करता हूँ। आप मुझे सर काइंडली कोई कॉन्टैक्ट नंबर दे दें जिस पे पहले सर मेरी रब्ता टीम कर। आपका टेस्ट लेगी, फिर टेस्ट लेने के बाद फिर रिकमेंड किया। वही ना सर, टेस्ट दूंगा ना सर, आगे टेस्ट दे देंगे, कोई मसला। ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब आप यहाँ पे ये है कि सर इंटर्नशिप कराते हैं? जी सर। ठीक है। सर ये टेस्ट कब होगा? ये टेस्ट आफ्टर कोर्स कंप्लीशन होगा या बिफोर कोर्स? मतलब ये अभी एंट्री के लिए है? नहीं 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 यानी इसमें बेसिकली हम टेस्ट नॉर्मली तो लेते नहीं है। इसमें जब आपको कम्युनिटी का मेंबर बनाया जाता है ना, कम्युनिटी का मेंबर बनाते हुए आपको जो कम्युनिटी के जो टीम लीड्स होते हैं, 3 से 4 होंगे, तो वो आपको टास्क असाइन करते हैं। वो टास्क आपको असाइन करेंगे, ठीक है? फिर आपका एक फीडबैक हमारे सामने आएगा कि अगर आपको फॉर एग्जांपल एक 1 वीक के लिए टास्क दिया गया तो क्या ये आप कर पाए कि नहीं कर पाए, ठीक है? तो अगर आप कोई एक टास्क So भी नहीं it's कर after classes ना? It's not नहीं 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 from नहीं the beginning ना? आफ्टर Okay. आफ्टर क्लासेस नहीं है ये। आपका 4 टूल्स फिनिश हो जाएंगे और आपको कम्युनिटी का मेंबर बना दिया जाता है, ठीक है? जब आपका गिट हब और जेंकिंस फिनिश होता है। अच्छा अच्छा, ठीक सही, है ठीक है, ठीक है थैंक ठीक यू। है। अच्छा जी, नेक्स्ट पे हमारे साथ मुबीन खान, मुनीब खान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने ग्रेजुएशन की हुई है आईटी के अंदर, एंड करंटली मैं जो है सिस्टम सपोर्ट इंजीनियर पर काम कर रहा हूँ कराची में, सही है। प्राइवेट कंपनी का। सो एक्चुअली इंटरेस्ट इस तरह बिल्ड हुआ था कि स्टार्टिंग से नेटवर्क साइड पे बहुत शौक था, लेकिन क्योंकि जो है वो डिमांड जो है वो क्लाउड की ज्यादा हो गई है। क्योंकि देखें नेटवर्क फिजिकली वैसे, लेकिन क्लाउड जो आपका वर्चुअली पे चला जाता है, तो मोस्ट जो नेक्स्ट वर्ल्ड है इसका नेटवर्क का वो क्लाउड है। तो मार्केट में मूव कर रही हो सेट, तो डेफिनेटली मार्केट के हिसाब से ही आपको जो है वो परस्यू करना होता है अपना करियर, तो इंटरेस्ट बेस से बना। सेकंड इंटरेस्ट इस बेस पे भी था, या ये कहने के एक मेरा एक वीक पॉइंट कि प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा ये वीक थे, इसलिए भी नेटवर्क साइड में इंटरेस्ट बिल्ड करना पड़ा। सही। बट अब जो है वो क्लाउड की तरफ मूव होने का जो है बिल्कुल इंटरेस्ट है। सही, ठीक होगा। चले ठीक है मुनीब, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अच्छा जी, नदीम अली। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं नदीम अली जो कराची में जॉब करता हूँ एज अ सीनियर जावा डेवलपर। सो आई हैव मोर देन 5 ईयर एक्सपीरियंस इन जावा डेवलपमेंट। तो अभी लास्ट मेरी जॉब थी जहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर वगैरह मुझे करना पड़ा था ऑफिस का, कि उसमें कोई जूनियर या सीनियर कुछ भी नहीं था, तो मैं ही था सिर्फ। तो मैंने एपीआईज के ऊपर 2-3 ERPs वगैरह जनरेट की थी, बनाई थी, और उनकी जैसे कंपनी की रिक्वायरमेंट आती जाती थी कि जिसके ऊपर क्या नाम है इसका, अमेजोन के ऊपर डिप्लॉयमेंट वगैरह करनी थी, तो वो सारी चीज़ें हो जाती थी, लेकिन यही चीज़ें मिसिंग थी, CI/CD और उसके बाद जो मॉनिटरिंग होती है ये मिसिंग थी। तो इसलिए मुझे ये पेज मिला फेसबुक पे, तो मैंने वहाँ से ज्वाइन कर लिया था। यार क्या चक्कर है, पूरी ऑडियंस कराची की है क्या? खैर है, ठीक है। सर असल में वहाँ पे गैप है, इस चीज़ का गैप है कि डेवऑप्स के मेरा डेवलपर सेशन था अलग से हायर किए जाते हैं। आईटी हब सर। अब मेरा सेशन था तकरीबन 1 माह, शायद 1 माह तकरीबन शायद हो गया। ये इस तरह था, सर सईद यूनिवर्सिटी में था। तो
बड़ा गैप है इंडस्ट्री के अंदर, मतलब कि इतने बड़े सिटी के अंदर होते हुए भी कोई प्रॉपर इदारा नहीं है जो क्लाउड कंप्यूटिंग, या क्लाउड कंप्यूटिंग में है वो शेयर वगैरह करवाते हैं, लेकिन डेवऑप्स का एक मेजर गैप है। हाँ, प्रोफेशनल लेवल पे या एक्सपर्ट लेवल पे कोई इदारा अगर बात करें तो पूरे मेरे से मुल्क में हमारा उस तरह का काम नहीं कर रहा। हाँ, हम काफी एफर्ट यहाँ की, पे लेकिन जी बोले। यहाँ पे गैप ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना डेवलपमेंट में, जो भी कंपनीज होती है ना, उनके पास यही होता है कि मेन सोर्स डेवलपर ही है, ठीक है, डेवलपर ही सब कुछ करता है। तो अभी जो नई मार्केट में चेंजिंग्स आई हैं कि डेवऑप्स के अलग से डेवलपर हायर हो रहे हैं, लेकिन हम कहीं पे इंटरव्यू वगैरह देते हैं ना, तो हमसे यही चीजें पूछी जाती हैं कि भाई जेकन्स पे काम किया है, CI/CD पे काम किया है। तो हम इस बात पे कंफ्यूज हैं कि अगर उसके डेवलपर अलग है, डेवऑप्स अलग है, डिपार्टमेंट है, तो डेवलपर से ये चीजें क्यों पूछी जाती हैं, या डेवलपर को ही यही चीजें करनी चाहिए तो उसके पास एक अच्छा स्किल्स आ जाएंगे कि नदीम, कल वो अच्छी कल का मार्केट सेशन में। लिया था नदीम आपने? जी जी बिल्कुल लिया था, कल तो बिल्कुल कल लिया ये था। चीजें मैंने काफी बताई भी थी कि बिल्कुल बिल्कुल ठीक जी है बताएं। कि कल मैंने ये भी बताया था कि इसमें अगर आपके पास ये स्किल्स हैं, लैंग्वेज के स्किल्स हैं, तो अगर इसे ऐड ऑन कर लेते हैं जी तो फिर आपका पे स्केल काफी ज्यादा हाई है, क्योंकि डेवऑप्स बिल्कुल प्लस आप फुल स्टैक आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि फुल स्टैक उसे ही कहते हैं कि जिसके पास एक से ज्यादा लैंग्वेज की ग्रिप है। ठीक है, बिल्कुल और रोड मैप और मजीद बताऊंगा, रोड मैप्स अगर आप अपने कैरियर्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप ये कहते हैं कि सर इसमें इंडस्ट्री में हमारे अलावा या हमसे एक हमारी पोजीशन बहुत ज्यादा अच्छी हो जाए, तो डेवऑप्स के साथ इन फ्यूचर कभी जो लैंग्वेज पे जिनकी एक्सपर्टीज है उसमें नोड जैसा ऐड कर लें या रिएक्ट को ऐड कर लें। ठीक है, वो सर मुश्किल मैं लगती है, एंगुलर्स को ऐड कर लें तो सर मैंने फ्रंट एंड से भी काम किया हुआ है, फ्रंट एंड पे भी हम्म, काम किया हुआ है, लेकिन लिटिल मोर, यानी जो टास्क वाइज काम किया हुआ है, यानी नीड थी, डेवलपर नहीं था तो उसको हैंड ओवर कर लिया, उससे चीजें ले ली। तो ये सिंपल सिंपल टास्क वगैरह MVC पैटर्न के ऊपर या Node.js के आवाज मैंने काम किया हुआ है, React.js, एंगुलर पे भी काम किया हुआ है। लेकिन बस ये डेवऑप्स की जो है गैपिंग ये आ रही थी कि किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं या कोई इंटरव्यू वगैरह देते हैं, कंडक्ट करते हैं, तो उसी में यही चीजें ऑलमोस्ट पूछी जाती हैं कि भाई आपने पाइपलाइन पे काम किया नहीं किया, यहाँ की क्योंकि क्योंकि नहीं, आपसे लोकली नहीं, क्वेश्चन देखें, पाकिस्तान से बाहर के। हाँ, आपसे क्योंकि क्वेश्चन इसलिए किया जाता है कि आप बैकएंड पर्सन है, तो आपसे कहा जाता है कि आपने फ्रंट एंड भी आप खुद ही हैंडल करें। ठीक है, तो उस सूरत में आपसे ये क्वेश्चन जेंकिंस के या इस तरह के किए जाते हैं, और अगर आप फ्रंट एंड भी आप खुद ही हैंडल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो फिर वहां पे जो है दूसरे पर्सन की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि कंपनी क्या कर रही होती है कि कंपनी अपना फायदा ही सोच रही होती है। कंपनी कहती है कि एक ऐसा पर्सन हायर कर लिया जाए डेवऑप्स का कि जिसे लैंग्वेज में भी काम आता हो और डेवलपर प्लस ऑपरेशन तो दोनों को हैंडल कर ले। तो अगर कंपनी बड़ी है, उनके पास जो है वो काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो उस सूरत पे फिर वो इस चीज में सोचती है कि ओनली डेवऑप्स पर्सन भी चल जाएगा और ओनली जो है डेवलपर भी चल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, तो ये चीज है इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन इस टाइम बस अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, अपॉर्चुनिटी इस तरह से बड़ी है कि लोग अभी भी डेवऑप्स में, जिनको प्योर डेवऑप्स पे, प्योर जिसे कहते हैं ना हम प्योर, मैं ये नहीं मैं कह रहा कि एक टूल्स या दो टूल्स की एक्सपर्टी, प्योर ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 10+ टूल्स पे जिन पर्सन को इस टाइम ग्रिप, अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, वो इस टाइम स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो जिनके पास नहीं है, जो अदर देन टेक्नोलॉजी को लेके पकड़ के बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं अगले 10 साल वही चलती रहेगी, तो फिर वो बेवकूफी कर रहे हैं इस चीज की। बिल्कुल ठीक है, नहीं सर, अच्छा इंशाल्लाह नहीं, सीखेंगे, ठीक आपकी क्लासेस लेंगे इंशाल्लाह, ठीक आपके है, साथ कंटिन्यू चलेंगे। क्योंकि आज का सेशन रखने का ये था कि एक तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बोलूं, जरा बातचीत की जाए, आप मुझे तो पता चला कि मेरे साथ कौन सी ऑडियंस है और उनका लेवल है क्या। वैसे तो नॉर्मली मैं थर्ड सेशन में इंट्रोडक्शन देता हूँ, और क्योंकि लैब पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैंने ओवरव्यू दिया तो उस टाइम बड़ी खामोशी थी पूरी क्लास में, और मुझे शायद ये लग रहा था जैसे मैं अपने आप को बता रहा हूँ कि मैं खुद ही लैब बना ली मैंने। ठीक है, क्योंकि मेरे से किसी ने क्वेश्चन किया नहीं ना, मैं शायद खामोश हो गया, सारे के सारे बातें मैंने बहुत ज्यादा मुश्किल शुरू कर दी, तो मुझे अच्छा बता सर, रहा ये जो वो हमारा जो सेशन है इसके अंदर सर हमें जो है ये तमाम टूल्स का एक्सेस भी दिया जाएगा? क्या दिया जाएगा? ये टूल्स जो भी हैं, डॉकर्स होगा, क्यूबरनेटीज होगा, इसके साथ साथ जितने एजाइल होगा, इन सब का एक्सेस हमें दिया जाएगा आईटेक? यार एक्सेस, इस पे एक्सेस हासिल मैंने तो नहीं देनी, इस पे आपने खुद इसे इंस्टॉल करना है और खुद ही इसे यूज करना है आपने। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है, ये तो आपके अपने सिस्टम में इंस्टॉल होंगे और आप इसे यूज करें। गिट है, जेंकिंस है, ये तो आपके सिस्टम में इजीली इंस्टॉल हो जाते हैं, मैमोन उसके अंदर ही चल जाता है, स्लीनिंग भी चल जाते हैं।
ठीक है। बाकी जो है जिस तरह डॉकर है, डॉकर आपके सिस्टम में नहीं होगा तो उसके लिए फिर आप क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज कर लेंगे, तो वर्चुअलाइजेशन को यूज कर लेंगे। ठीक है। अब मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्लाउड का किसी को कोई कंफ्यूजन है क्लाउड इसकी कंसोल्स की, AWS, Azure, GCP, कोई एक भी कैंडिडेट? सर क्लियर है, क्लाउड तो क्लियर है। अच्छा, क्योंकि अकाउंट हैं आप लोगों के, AWS क्या है, Azure क्या है, GCP क्या है। मैं क्लाउड नहीं पढ़ाने जा रहा, मैं सिर्फ वहां पे लॉग इन करके तो लैब सेटअप बनाऊंगा, तो इसलिए मैं आप लोगों से फीडबैक ले रहा हूँ। सर क्लाउड पे कोई जो है सेटअप है नहीं, पर अगर आप ये कहेंगे वर्चुअलाइजेशन पे, तो VMware पे, मतलब अगर मैं विंडोज पे हूँ तो युबंटू का सेटअप मेरे पास VMware पे है, ठीक है। ठीक है। या तो उसे मतलब क्लाउड से कनेक्टेड नहीं है, या क्लाउड पे कोई अकाउंट नहीं है, अपने ही मतलब अपनी ही लैपटॉप पे ही उसका सेटअप है बस ठीक है, लिनक्स क्योंकि का, तो वो तो सही है। मैं जब सेटअप बनाने जा रहा हूँ तो मैं उसमें मल्टीपल सेटअप आपको दिखा दूंगा, जो आपको बेहतर लगता है, सूट करता है, वहां पे अपनी लैब बना लें। ठीक है, इसलिए मैं पूछ ठीक रहा है हूँ। सर। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन AWS, Azure, GCP पॉइंट ऑफ व्यू से या वर्चुअलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं एक्चुअली मतलब मेरा फर्स्ट सेशन है और मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, सेकंड ईयर। ठीक है। और मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है जो आप करवा रहे हैं। मैंने किसी से सुना था, मुझे एक मेरे अंकल ने कहा था कि ये सेशन अटेंड करो, तो मेरे लिए क्या एडवाइस है? मतलब मुझे कुछ भी इसका नहीं शाकिब पता। अंकल क्या करते हैं, पहले ये मुझे बताएं। वो भी इसी फील्ड में ही है। वो एक्चुअली अबू धाबी में होते हैं और वो जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी में। सही है। आप सेकंड ईयर में? जी। इससे पहले आईटी का कोई बैकग्राउंड? इससे पहले नहीं, यही कंप्यूटर साइंस से भी कर रहा हूँ। अंकल ने आपको कहा शाकिब कुएं में कूद जाओ, शाकिब ने कहा बस कूद के सर? नहीं, ठीक है। एक्चुअली मेरे वो समर ब्रेक चल रही थी तो मैं सोचा था कि कोई कोर्स वगैरह कोई किया जाए। अल्लाह के बंदे, ये कुछ कोर्स तो है नहीं है, ठीक है, कंप्लीट इंजीनियरिंग है, तो ऐसी इंजीनियरिंग है तो एक दफा आपको दिन में तारे दिखाई। ठीक है। तो सेशन जो कल का हुआ है ना शाकिब, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो आपको लिंक आ जाए तो उसे भी देखें, इसकी भी रिकॉर्डिंग ले लें। ठीक है। बीच में 5 डेज का गैप होगा, 5 डेज के गैप में कोई आपका क्वेश्चन है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। पहले इन 2 सेशंस को अच्छे तरीके से सुने, तो फिर फील करें कि आप कहाँ पर हैं, क्या आप इस चीज को लेकर चल सकते हैं। ये कोई ऑफिस का कोर्स नहीं है, कोई CCNA का कोर्स नहीं है, ठीक है, कोई माइक्रोसॉफ्ट की क्लास नहीं है, MCSE की। एक डेवऑप्स का ट्रैक है, जिनका यहाँ पे IT में 10-10 साल एक्सपीरियंस है, उनके पाँव यहाँ पे एक दफा लड़खड़ा जाते हैं। ठीक है। तो आपके लिए तो काफी ज्यादा डिफिकल्टीज होंगी, थोड़ी नहीं होंगी। यही मैं पता करना चाह रहा हाँ, था मैं ये नहीं आपसे कह रहा कि आप हाँ। इस कोर्स में एडमिशन ले लें, हमें यहाँ पैसे दे दें, ठीक है, तो 100 बिस पड़ा, ठीक है, बाद में आपको 10 सेशन होने, 10 सेशन के बाद आप मुझे अच्छी खासी गालियां दे रहे होंगे दिल में, या मेरे मुंह पे तो ना दे रहे हो। ठीक है। तो वो गालियां देने से बेहतर है कि मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है, कि इससे हैंडल करना इतना ईजी नहीं है। ठीक है। हाँ, अगर आपका बैकग्राउंड हो तो फिर बात समझ आ सकती है। ठीक है, क्योंकि अभी आपकी जो बॉडी लैंग्वेज, जो इस तरह आपकी कम्युनिकेशंस है, तो वो चीजें आपके लिए टफ हो सकती है। ठीक है। हाँ, अगर आप कहते हैं कि नहीं सर मैंने ये करना है और मैंने करके बाहर निकला, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो फिर जैसे चलाया जाएगा वैसे आप चलते रहें। तो मेहनत अगर आप करना चाहते हैं, दिन रात एक करना चाहते हैं, तो की जा सकती है, मेहनत करने में कोई हर्ज नहीं है। ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। मुनीब खान, आपका क्या क्वेश्चन है, बोले जी। सर 2 बेसिक से क्वेश्चन है। एक तो ये कि सर वर्चुअलाइजेशन का भी आइडिया है, ठीक है, और AWS पे फ्री टियर अकाउंट बना के थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी की है, लाइक लेब्स के थ्रू, एक उर्दू आईटी एकेडमी को फॉलो करते हुए मैंने यूट्यूब से वो की थी लेब्स। अब मुनीब, आपने AWS प्रोफेशनल का सेशन लिया था? यस्टरडे लिया था सर। वो कराची में? नहीं सर, अच्छा, वो मैंने नहीं लिया। आवाज बड़ी मिलती है। अच्छा ठीक है, बोले। अच्छा,
तो मैंने वो थोड़ी सी लेथ परफॉर्म की है उसको ही फॉलो करते हुए, तो लेफ्ट तक तो मेरे को कुछ आइडिया क्लियर हुआ, ठीक है, कि आप किस तरीके से अपने इंस्टांसेस बनाते हैं या EC2 वगैरह सब चीज। तो अब वो मेरी जो मेरा अकाउंट है वो फ्रीटियर का वो एंड हो गया, 1 साल हो गया। तो क्या मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मैं उसको दोबारा से क्रिएट करना चाहूँ तो उसको मेरे को जो है उसे वो उसका ईमेल एड्रेस चेंज कर लें, ठीक है। सेम नहीं यूज करना, क्योंकि सेम अगर आप यूज करेंगे तो वो अब आपको फ्री की एक्सेस नहीं देंगे, वो अब आपको पे एज यू गो पे ले जाएंगे, ठीक है। ईमेल एड्रेस अपना जो है वो चेंज करना होगा। हाँ वो चेंज करो, ईमेल एड्रेस वही कर दें, बाकी जो आपके क्रेडेंशियल वगैरह जो अपने कार्ड वगैरह यूज कर रहे थे वही। तो मैंने अपनी सारी जो इंस्टेंस वगैरह सब डिलीट में कर दिया करता था, लेकिन ताकि मेरे को चार्जेस ना लग जाए। नहीं, बस अब ईमेल एड्रेस चेंज करें, ठीक है। ईमेल एड्रेस नेम वगैरह चेंज करेगा, वो यूज नहीं करना दोबारा। अच्छा, एक क्वेश्चन सर ये होता कि लेफ्ट से तो मुझे समझ में आ रहा था, सब कुछ था, लेकिन एज एक प्रोजेक्ट चल रहा होता है, लाइक कंपनी के अंदर जैसे हम यहाँ पे एक यूटिलाइजेशन देते हैं अपने यूजर्स को, यहाँ पे जो हमारे होते हैं डेवलपर्स, सो उनको जो है वो हमारे लोकल सर्विस होते हैं यहाँ पे, उनको हम खुद VM बना कर दे रहे होते हैं, उनकी एक मशीन देते हैं, उनको एलोकेट करते हैं। तो लाइक इसी तरीके से, क्योंकि ये तो हम फिजिकली यहाँ कर रहे हैं ना, लाइक हम एक जस्ट एक बटन जो है वो जस्ट प्रेस करते हैं और एक इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है, आप एक सर्वर बन गया, लाइक आपकी एक VM बन गई। तो ये किस तरीके से प्रोजेक्ट को लेके चलेंगे हम आगे वाली आने वाली लेब्स में? देखिए, इसमें प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया जाता है, कल भी मैंने इसमें बताया था कि आप एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स को हम इसमें लेके चलेंगे, कि अगर आपका एक HR सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके हाई एडवांस लेवल तक जाएंगे, और मिड ऑफ मतलब कि आपकी 4 टूल्स जब कवर हो चुके होंगे तो काफी हद तक आपका पिक्चर क्लियर हो जाएगी एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं कर रहे कि हम एक बेबी कॉन्सेप्ट्स की तरह हर टूल्स के बेसिक बेसिक 4 4 कमांडें देंगे तो आगे चलते जाएंगे, वो वाला काम नहीं है, ठीक है। पूरा एक प्रोजेक्ट की शक्ल में ये कोर्स आपका डिजाइन किया जाता है, ठीक है। और पूरे प्रोजेक्ट्स को हम फर्स्ट डे से लेकर था लास्ट डे, हम उस प्रोजेक्ट को कहाँ से हमने इसमें स्टार्ट किया और उसकी डिप्लॉयमेंट्स कैसे कर रहे हैं और उसे प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कैसे किया जा रहा है, ठीक है। ओके, यस सर। अच्छा, लेब्स का जो आप हमें प्रोवाइड करेंगे, लाइक लेब्स? नहीं, लैब्स मैं खुद करके यहाँ पे दिखाऊंगा, बिल्कुल, क्योंकि आपका जो थर्ड सेशन होगा ना, थर्ड सेशन में मुझे आइडिया हो जाएगा कि मेरे साथ किस तरह की ऑडियंस है, ठीक है। जिस तरह की मेरे साथ ऑडियंस होगी, क्योंकि मैं दोबारा से दफा उस दिन फीडबैक सब कर लूंगा, आप डेवलपर्स हैं, आप सिस्टम साइड के लोग हैं, आप नेटवर्क साइड के लोग हैं, आप प्रोग्रामर्स हैं, ठीक है, आपका बैकग्राउंड कोई नहीं है, ठीक है। तो मुझे सबका फीडबैक इसलिए चाहिए होगा, मतलब कि क्वालिफिकेशन, ताकि मुझे पता हो कि मैंने कहाँ से स्टार्ट लेना है। अदरवाइज तो मैं बिल्कुल एक बेसिक सा स्टार्ट ले रहा होता हूँ, लेकिन अगर सारे डेवलपर्स हैं तो मुझे फिर कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है। अगर सारे मोस्टली अगर मिक्स ऑडियंस है, सिस्टम नेटवर्क, कोई किसी का कोई बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, तो फिर मुझे बिल्कुल ग्राउंड पे आना पड़ेगा। ग्राउंड पे आना पड़ेगा तो फिर मैं ये भी बताऊंगा कि क्लाउड का अकाउंट कैसे बन रहा है। बात समझ आ रही है? ठीक है। हाँ, शुरू में टाइम थोड़ा सा वेस्ट जरूर होता है, लेकिन एक आपके सेशन की टाइम ड्यूरेशन काफी ज्यादा है, मतलब 2 से 2.5 घंटे का सेशन होगा, ठीक है। तो तकरीबन हो सकता है उसमें 2-2.5 घंटे का सेशन है, तो शुरू में अगर आपको 10 लोग नजर आ रहे हैं तो हो सकता है आखिरी मिनट एक आप या मैं बैठे हो, पता चले, क्योंकि ऑडियंस भाग जाती है और थक बड़ी जल्दी जाती है, और ये आप देखेंगे भी। जैसे मोस्टली होता है ना कि वो लेयर्स में आपको करा दिया जाता है, वो शेयर कर ली जाती हैं आपसे, ठीक ना है। ना 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 ना, ये वाला कोई काम नहीं है। हाँ, वो बस वही ना क्लियर ना था ना, कि आप ये ऐसा ऑनलाइन। नहीं है, ये पूरा सेशन आपका लाइव है, एक एक चीज आपको लाइव सेशन में कराई जाएगी, और पूरे रन टाइम प्रोजेक्ट में डिजाइन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ वो नहीं है कि मैं को थ्योरी का ओवर भी दे दूंगा और आपको मैनुअल सेंड कर दीजिएगा, आप इसके लिए खुद कर लें। ये काम करना होता तो ये काम तो हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान है। सर अगर फिजिकल क्लासेस लेनी है तो फिर हो सकता है इसके लिए भी कोई है यार, सिस्टम? फिजिकल जो सेशन लेना है, फिजिकल सेशन 29 अगस्त का है, ये वाला सेशन प्योरली ऑनलाइन है। ओके ओके 29 अगस्त को लाहौर में है, कैवलरी में, आप आके ले सकते हैं, ठीक है। अभी जो कितने बैच चल रहे हैं, 5 करंट बैच चल रहे हैं, जिसमें से 2 बैच फिजिकल हैं, बाकी 3 ऑनलाइन चल रहे हैं, ठीक है। ये आपका 6वां बैच है वैसे। अच्छा जी, किसी और का? मोहम्मद तुफैल क्या क्वेश्चन आपका? अच्छा, नेक्स्ट रेहान।
जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे रहे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं कल का सेशन एक्चुअली अटेंड नहीं कर सका, इंट्रो का मुझे कुछ आइडिया नहीं है। अभी बस मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया लिंक, और मैं कन्वर्सेशन सुन रहा था अभी, आप जो है ना बड़े अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे थे। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिसेंटली अगर देखा जाए तो डेवऑप्स एक मिक्स फील्ड बन चुकी हुई है, यानी कि हर प्रोडक्शन में यूज हो रही है। कहीं ना कहीं इसका यूजेज हो रहा होता है, कहीं डेवलपर्स खुद मेंटेन कर रहे होते हैं और कहीं पे स्टैंड अलोन एक डेवऑप्स इंजीनियर रखा हुआ होता है। ऐसे ही तो इसमें सर अब बहुत सारी हमारे पास वैरायटी है, और डेली बेसिस पे अपडेट्स आ रही होती हैं, चीजें चेंज हो रही हैं, बहुत रोबस्ट डेवलपमेंट हो रही है इसमें। एक चीज पे आप हैंड्स ऑन होता है और इतने में दूसरी चीज आ जाती है। और क्लाइंटेज बाजुकात ऐसे है कि क्लाइंटेज नहीं उसको प्रेफर कर रही होती है, और आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है जिस तरह की रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं। तो आपको इसमें क्योंकि ये कोई लैंग्वेज तो है नहीं कि आपको इसके अंदर बेसिक ना हो, ये तो टूल्स हैं, टूल्स में हैंड्स ऑन होगा तो आप कुछ कर सकेंगे। ऐसे ही तो आपके सर आपका क्या इसमें एक एज अ सिंसियर एडवाइस क्या होगी? आप यानी कि मेन थीम इसको एज अ किस चीज में लेकर चलेंगे फॉरवर्ड? AWS में लेके चलेंगे, किस चीज को फोकस करेंगे? क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा एक ऐसे समझ लें कि बहुत वर्सटाइल चीज है ना, इसमें तो काफी सारी चीजें हैं, टेस्टिंग की इतनी सारी चीजें हैं, इतने कंसेप्ट हैं, इतना कुछ है, तो इसको आप कैसे टेक ओवर करेंगे सर? देखिए रेयान, पहली चीज है कि जिसने आपने बात की कि सर इसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो इशू है, आप किसी भी ट्रैक को जब कवर करते हैं तो उसमें जब हम ट्रैक को स्टार्ट कर रहे होते हैं तो वहां पे कैंडिडेट की एक बेस हम बना चुके होते हैं, तो हमें इतना ज्यादा इशू नहीं होता। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि हर एक की दास्तान अलग है, हर एक की राम कहानी अलग है, हर एक का उठना बैठना अलग है। गिट हब का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, ठीक है, डॉकर का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, कुबरनेटिस का डिफरेंट है। तो फिर इसका बेस्ट वे ये होता है कि आप इसको एक प्रोजेक्ट की शक्ल दे दें, और उस प्रोजेक्ट में एक आपके सामने एक पूरी कंप्लीट रोड मैप और डिजाइन होता है कि अगर हम इन सारे टूल्स को एट द सेम टाइम इस पे काम कर रहे हैं तो किस टूल का रोल कहाँ पे आ रहा है और वो कर क्या रहा है। तो फिर ये पिक्चर क्लियर होती है। अदरवाइज तो ये होता है कि आप हर टूलों को सेपरेट सेपरेट कमांडोज के साथ या ग्राफिकली कवर कर चुके होते हैं, लेकिन एट द लास्ट आपको खुद नहीं पता होता कि इस टूल्स को मैंने यूज करना कहा था। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है बिल्कुल। ठीक है, और इसका मेन पर्पस क्या है? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि मेरे जो सीनियर्स हैं काशिफ साहब, तो उनके साथ लास्ट 2 साल पहले दुबई से थे कुछ ग्रुप्स, वो पूरा सेशन उन्होंने डेवऑप्स पढ़ भी लिया, बिल्कुल खत्म हो गया। अब उन लोगों की हालत है कि अभी भी उन्हें पूरे पूरे प्रोजेक्ट से सारी चीजें करवाई गई, लेकिन वो अभी भी उनका ये क्वेश्चन रहता है, सर अब ये टूल्स कहाँ पे यूज करेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब कि आपको इतना स्पून फीडिंग कराने के बावजूद फिर उसमें हमने मजीद उसे आसान किया, मजीद चीजों को ऐड किया, ठीक है, मजीद और अपने लाइव में जो हम खुद प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं उन चीजों को ऐड किया हमने कि किसी हद तक अब ये ऑडियंस के लिए हम इससे ज्यादा फ्रूटफुल नहीं किया जा सकता। फिर हम ये किया कि एक फर्स्ट टूल से लेकर लास्ट 13 टूल तक, ठीक है, जितनी भी टूल्स ऐड होंगे, ठीक है, हर टूल के साथ ऐड रखेंगे, ताकि कहीं ऐसा नहीं होगा कि अगर हम शेफ पे काम कर रहे हैं तो शेफ पे हम गिट को बिल्कुल छोड़ चुके होंगे या जेंकिन को छोड़ चुके होंगे, नहीं, डॉकर छोड़ चुके होंगे, नहीं, वो भी साथ चल रहे होंगे। ठीक है, तो वो चीजें आपके लिए ज्यादा बेहतर रहती हैं एज कम्पेयर टू हर चीज को स्टैंड अलोन कवर करने से बेहतर है। बिल्कुल 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 क्योंकि ऐसे ही है सर। ये सेशन जो सेशन बंदा दे रहा है ना, ये उसके लिए बहुत ज्यादा टफ जॉब इसलिए है कि हर टूल पे स्टूडेंट को बिल्कुल स्क्रैच से उठाना है, ठीक है, और उसको माइंडसेट पूरा बनाना है और उसको साथ लेके चलना है। ये सबसे ज्यादा चैलेंज होता है, ठीक है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे सेशन दे रहे हैं, हमारे तकरीबन जो 6 पर्सन है जो सेशन दे रहे होते हैं, जो क्लाउड्स के दे रहे हैं, फिर डेवऑप्स के दे रहे हैं, ठीक है, वर्चुअलाइजेशन के दे रहे हैं, ठीक है, तो सबका एक ही समझाया जाता है कि यार ऑडियंस को आप साथ लेके चलेंगे, अगर ऑडियंस आपके साथ रहेगी तो देन आपको लोग समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो ये हमारी थोड़ी सी डिफिकल्टी जरूर होती है कि नहीं, आप ये मत समझे कि आप ऑनलाइन है तो आप पीछे रह चुके हैं, आपको नहीं समझ आ रही। आपको समझ आ रही है नहीं आ रही वो हमें पता है,
ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं पे 10 मिनट खामोश हैं तो फिर वो हमारे लिए इश्यूज होते हैं कि नहीं भी ये कैंडिडेट खामोश क्यों है, ये बोल क्यों नहीं रहा, या इसे समझ नहीं आ रही। और अगर आपकी आवाज बड़ी ढीली से निकल रही है, सर बस आ रही है समझ, तो फिर समझ आ जानी चाहिए कि नहीं भी कैंडिडेट बिल्कुल बिल्कुल साथ नहीं है, वो पीछे रह चुका है। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है बिल्कुल। तो सर ये आपका ड्यूरेशन कितना इसमें, आपका रोड मैप का और स्कोप ये क्या है इसमें? 3 मंथ का तकरीबन है, ठीक है। 4 मंथ पे भी जा सकता है, लेकिन 3 मंथ तो ठीक है कंफर्म है इसका, ठीक है। क्योंकि बड़ा ट्रैक है, 80 आवर्स हैं इसके, 80, ज्यादा भी लग सकते हैं इसमें, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है सर, क्लियर है सर, राइट फ्रॉम मी। अच्छा जी, और तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? माइंड इट ऑन, ये कौन है? आपने कोई क्वेश्चन करना था? अच्छा जी, कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? उसे बोलने की जहमत ही कर लिया करो, कुछ नहीं हो रहा था। नहीं सर, नहीं सर, नो सर, नो सर। सर एक सवाल था मेरा। जी जी बोले। सवाल ये था कि अगर हम इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं 3 मंथ के लिए हम, तो इसमें से कोई बंदे भाग जाते हैं, जैसे कल 40 थे सेशन के अंदर, अभी 19 है, तो हाँ इसमें हाँ मेरा तो 2 से ज्वाइन लैपटॉप से भी मोबाइल से भी। तो मैं कह रहा था कि अगर कल बंदे भाग जाते हैं, ठीक है, और सिर्फ 2 या 3 रहते हैं, तो क्या ये सेशन कंटिन्यू रहेगा या फिर रीशेड्यूल वाला सिस्टम आ जाएगा बीच नहीं में? नहीं नहीं नहीं, तो एक बंदा भी आ रह जाए तो सेशन खत्म करना होता है अपने इसमें। हाँ, लेकिन एक ओके। एक भी आना चाहिए, क्योंकि अभी तक मेरे पास डेवऑप्स का जो फीडबैक है ना, सारे सुन लें, सारे ऑनलाइन इस टाइम, ठीक है, 90 कैंडिडेट्स हैं मेरे साथ। अभी तक फीडबैक ये है हमारे पास कि अगर 40 की क्लास है ना, तो 40 की क्लास में आखिरी टूल्स पे तकरीबन में से 2 से 3 कैंडिडेट रह चुके होते हैं, ठीक है। तो वो कैंडिडेट मुझे आगे के कि बीच में उसने कुबरनेटिस का कोई सेशन नहीं लिया, बीच में उसने एंसिबल का कोई सेशन नहीं लिया, और बाद में मुझे आगे कहे कि सर मुझे मेरे कहीं रेफर कर दिया जाए या मुझे कहीं रिकमेंड किया जाए, तो वो एक नहायत ही माजरत है उसके लिए। अच्छा सर, इसलिए मैं पूछ रहा था आपसे कि मैं तो वैसे ही जॉब कर रहा हूँ, मैं वैसे ही सेटल्ड हूँ कराची में, तो मुझे तो ये लालच नहीं है कि आप मुझे कहीं पे लगवाएंगे या कहीं नहीं लगवाएंगे। नहीं नहीं, तो लगवाने की आगे बात से नहीं कोई नदीम, बंदा देखें जी नदीम, हमारा जो एटीट्यूड है ना, हमारा जी जी एटीट्यूड शहजादों वाला है। सही। ऐसा है कि नहीं है? हम बीइंग अ पाकिस्तानी, हम ऐसा है कि नहीं है? इसलिए तो आज हम कहाँ पे खड़े हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम कमिटमेंट का वर्ड जो है ना, वो हमारे पास से भी नहीं गुजरा हुआ, सही। ठीक है। क्योंकि तो मैं ये सीधी सी पब्लिक बात है ना, सवाल कमिटमेंट का वर्ड हमारे पब्लिक पास से भी नहीं गुजरा, क्योंकि अगर एक बंदा एक एफर्ट कर रहा है यहाँ पे, वो आपको एक चीज प्लेट में रख के पूरी लर्न करवा रहा है, वो आपको टाइम पे सेशन चल रहा है, वो आपको एक एक चीज डिलीवर कर रहा है, तो उसके बावजूद भी यहाँ पे लोग नॉलेज नहीं लेना चाहते या लोग नई चीजें सीखना चाहते हैं। ये बाकी सब लोग और जो ऑनलाइन है वो एग्री करेंगे इस बात से, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जो लोग अगर कंपनीज में बैठे हुए हैं, वो अपने सीनियर्स हैं कोई या जूनियर्स हैं, ठीक है, तो मोस्टली जो हमारा जो एक बिहेवियर या जो एटीट्यूड्स होता है वो इसी तरह का हमारा, ठीक है। हम शॉर्टकट वे इख्तियार करते हैं कि थोड़ी सी स्ट्रगल ना हमें करनी पड़ जाए, ठीक है, काम ना थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ जाए, तो वो मुश्किल होती है। मोस्टली वही लोग जो है वो फाइट कर जाते हैं, लाइक जो पीछे रह जाते हैं वो ऐसे कंप्लीट ही है, कर ऐसे ही पाते है। हैं। लाइक उनके पास या तो गैजेट्स का इशू होता है, किसी का 4 या 5 जनरेशन का लैपटॉप है उसमें हैंग हो गया और वो पीछे रह जाता है, तो वो ये कि मैसेज कर रहा था सर मेरा स्टक हो गया, मैं रह गया। मोस्टली ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे होते हैं, कहीं ना कहीं समझ नहीं आता तो वो फिर उसको मैच नहीं हो पाता। तो वो सर गैजेट्स का होना भी बड़ा मैटर करता है। जो नॉन IT पर्सन अगर वो लैब करेंगे, डेफिनेटली वो अगर किसी के वक्त हो रहा है 5 थर्ड जनरेशन का लैपटॉप है, उस पर विजुअलाइजेशन कैसे कुबरनेटी डॉकर एंड लाइक दिस जो टूल्स हैं वो इंस्टॉल होंगे, डेफिनेटली वो बड़ा इशू होगा। नहीं, वो तो इशू नहीं है, वो तो जो है उसमें बेसिकली क्लाउड को यूज कर लिया जाता है। हम अपने सिस्टम को जो है वो ना यूज करें, ठीक है, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स को यूज कर लें तो वो ज्यादा बेहतर हो जाता है। क्लाउड पे सब किस तरह थोड़ा बताएंगे? वो मैं जब नेक्स्ट में इंशाल्लाह पूरा सेटअप बनाऊंगा मैं, ठीक है, फिर उसमें देखिए कैसे होगा, ठीक है। क्योंकि आप अपने सिस्टम से वरी होने की जरूरत नहीं है कि सर हमारे सिस्टम के अंदर स्पेसिफिकेशन नहीं है इतनी, तो हमें कैसे सेटअप बनाएंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो
क्लाउड्स के डिफरेंट अकाउंट्स में कोई एक अकाउंट भी आप अगर बना लेंगे, ठीक है, तो या मैं बता भी दूंगा खुद ही, तो उसमें के लैब्स पूरी उस पे लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो पूरे 3 या 4 मंथ की जो है आपकी पूरी पूरी इजीली सारी लैब्स उस पे हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि इसमें ये नहीं करना कि कल को जाके किसी हार्डवेयर की शॉप से रैम बढ़ा रहे हो या सिस्टम चेंज कर रहे हो, उन चीजों से बाहर निकल रहे हैं, अब वो दुनिया खत्म हो चुकी है, ठीक है। अभी ये एग्जांपल मैंने देखा है सर कि वो पीछे रह गया मेरा दोस्त, क्यों भैया भाई यार लैपटॉप मेरा सही नहीं था। No, लैपटॉप पे अगर आपके पास है ना कि आप मोबाइल से भी सेशन ले रहे हैं ना, तो वो भी चलना ठीक है, सेशन ले लें, ठीक है, पूरा सेटअप जो है वो क्लाउड पे आपका इजीली बन जाएगा, सिंपल, ठीक है, ओके। अच्छा जी, ठीक है, सेशन मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जिंदगी तो नेक्स्ट सैटरडे सेम टाइम पे हम प्योरली प्रैक्टिकल से स्टार्ट करेंगे। पहले लैब्स बनाई जाएंगी, गिट्स की लैब्स कैसे बनानी है, किसी एक प्लेटफॉर्म को मैं सेलेक्ट करूंगा, विंडो प्लस ubuntu दोनों को लेकर चलूंगा, लेकिन बैकएंड पे किसी एक क्लाउड को मैं सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, और देख लीजिएगा कि लैब कैसे बन रही है, और फिर हम वहीं से पहले अपनी थ्योरी को कवर करेंगे गिट की, और फिर उसके प्रैक्टिकल करके साथ साथ चेक करेंगे कि गिट को क्यों यूज करते हैं, गिट का मकसद होता है क्या है, और गिट के क्या बेनिफिट्स हैं और उसके डिसएडवांटेज गिट्स के हैं क्या, ठीक है। ओके जी, जिंदगी तो नेक्स्ट सेशन में बात होगी इंशाल्लाह, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।